नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के विषय में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए एग्जामिनर के लिए। यहाँ पर जो है तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है। पहले दोस्तों आता है सेक्शन ए, यानी दोस्तों खंड अ। सेक्शन ए में दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। आपको जो पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, दैट फॉलो। आपको जो क्वेश्चंस है उसके करेक्ट आंसर करने हैं। जैसे दोस्तों ये पैसेज आपके सामने दे रखा है दोस्तों की, तो जैसा कि आपके सामने ये पैसेज दे रखा है, टू मेनी पेरेंट्स दीज डेज कांट से नो, एज ए रिजल्ट दे फाइंड देमसेल्व्स रेसिंग चिल्ड्रन हु रिस्पॉन्ड ग्रीडली टू द एडवर्टाइजमेंट एम्ड राइट एट देम। तो ये पूरा पैसेज जो दे रखा है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके जो आंसर है वो यहाँ पर आपको करने रहेंगे। तो दोस्तों पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ें, केयरफुली अच्छे से पढ़ना इसको। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है, आंसर शीट के अंदर। तो आप इनको अच्छे से देख लेना क्वेश्चंस को। और उसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपके जो पैसेज पूछा गया है उसमें दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं वोकैब से संबंधित। तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तों, पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो आपको देखिए, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट, इनके क्या बताने हैं, सिमिलर वर्ड बताने हैं। आपको इसका पर्याय शब्द बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्या कह सकते हो, इसका जो सिनोनियम बताना है। कभी कभी आपको एंटोनियम भी पूछ सकता है, कभी सिनोनियम भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना रहेगा। तो आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आसानी से आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। फिर देखो दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया फिर से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक दोस्तों फिर से पैसेज दिए गए, इसी पैसेज एंड जो गद्यांश दिए गए उसके संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको दोस्तों यहाँ पर आपको आसानी दोस्तों क्वेश्चंस को कर लेना है। तो ये भी दोस्तों गद्यांश आप पढ़ेंगे तो गद्यांश के संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए हैं। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे गए। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस पैसेज में ढूंढ कर आंसर लिखना है। कहने का मतलब है देखा देख नकल करना है, तो आंसर आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, विच मीन्स आपको समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसका आपको पूछा गया पैसेज में सिमिलर वर्ड। और यहाँ पर इसका पूछा गया आपको ऑपोजिट वर्ड कंफर्टेबल का, तो कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मान लो इसमें सिनोनियम पूछा गया, इसमें एंटोनियम, आपको ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो दोनों आपको करने रहेंगे, एक ही नंबर के सॉल्व होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आने वाला है सेक्शन बी, जिसमें आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ओपन करना है गूगल या क्रोम ब्राउजर और यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों studymandir.com। गूगल पर आपको लिखना है स्टडी मंदिर, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपके सामने 2 चीज़ देखने को मिलेगी, RBS 2025 जिसमें RBC क्लास 12 पेपर, और दोस्तों यहाँ पर आंसर की, आपके एग्जाम के पेपर होने के बाद सभी विषय की आंसर की यहाँ पर अपलोड होती है। तो आप जो है आंसर की दोस्तों चेक कर सकते हो और पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, सिंपली सर्च करना स्टडी मंदिर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिएगा, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमाहला विच इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 6 February 20 at 3 PM. Dr. Samit Sharma will be the chief guest of the function. Write a formal reply to accepting the invitation.
तो यहाँ पर जो इन्विटेशन दिया गया है उसका आपको एक फॉर्मल रिप्लाई करना है दोस्तों, एक्सेप्ट करना है इन्विटेशन को। और दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा गया है वो अथवा में पूछा गया है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना दोस्तों। अब अथवा वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, यू हैव अ सेट ऑफ 2 bedrooms and dining hall, dining hall, you want to give it on rent to a transferable family only, write an advertisement including necessary details। यहाँ पर लिखना दोस्तों एक विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट लिखना दोस्तों, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपको बस फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट से आपको नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से एक करना रहेगा दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओम इज द रिपोर्टर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ही विटनेस्ड food poisoning in a marriage dinner and decided to present a report on it, write the report in about 100 words। यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट लिखनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में पूछा गया दोस्तों, राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर कंजर्वेशन इन अबाउट 100 वर्ड्स, यू मे यूज द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्रूज दे रखे हैं यहाँ पर जो है उनको भी आप क्लूज जो दे रखे हैं, क्लूज ठीक है, तो हिंट दे रखा है, उनको भी आप यहाँ पर मदद से दोस्तों लिख सकते हो। तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, you are Samir, the tour in charge of senior secondary school Ajmer, you are planning to organize a tour to a place of historical importance during the summer break, write a letter to the National Travel Agency Ajmer inquiring about the charges, facilities and all other necessary details। उसके बाद दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया अथवा में पूछा गया, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। रिसेंटली यू हैव रेड द न्यूज़ ऑन बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन राजस्थान, write a letter to the editor of the Rajasthan Patrika to publish your views, imagine that you are Karuna from Jaipur। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक लेटर लिखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर सेक्शन सी से क्वेश्चन पूछा गया है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। जो आपके वर्ब पूछी गई, जो कि ग्रामर सेक्शन है उसके सवाल पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एक ऐड करना रहेगा बीच में, ठीक है। फिर दोस्तों कंबाइन करना ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब इसको यहाँ पर एक सेंटेंस में क्रिएट करना है। इसके आंसर दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, हालांकि इसमें सॉल्व करेंगे दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा और आप एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये भी आपके फ्रेजल वर्ब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो कंजक्शंस पूछे गए हैं, ये कंजक्शन आपको जो है इसमें लिखने रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आपके 3-3 नंबर के सवाल होने वाले हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है अपना सेक्शन डी, और सेक्शन डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें 10वां प्रश्न दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों देखिएगा आपके इसमें अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो दोस्तों जो विद्यार्थी पास होना चाहते हैं उसके लिए पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों इसमें से जो एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए हैं, तो इनको दोस्तों अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको सिनोनियम और एंटोनियम सिनोनियम दोस्तों कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वोकैब के क्वेश्चन 7 से 8 एग्जाम में होने वाले हैं। जैसे यहाँ पूछा गया अनरीजनेबल चार्जेस एंड चेंजेस ऑफ मूड, ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिट में दोस्तों नेगेटिव का यहाँ पर जो आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। फिर दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 11वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में उत्तर देना है। ये जो इंडिगो सवाल पूछा गया है और ये अथवा में दिए गए हैं, द रेड ट्रैप से सवाल पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों 20 से 30 वर्ड में उत्तर लिखना है, द लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करने रहेंगे और ये आपका स्टैंजा होने वाला है। इस स्टैंजा में आपको जो सवाल पूछे गए हैं, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप आसानी से दोस्तों कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों जो स्टैंजा है, स्टैंजा दोस्तों क्या लिखना रहेगा आपको, इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। पहले रेफरेंस लिखना कहाँ से लिया गया है, फिर इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और फिर उसके बाद दोस्तों इसकी जो एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी जो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इसमें क्या क्या लिखा गया है उसे अच्छी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये अथवा में दिया गया, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, स्टैंजा वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आंसर करना फॉलोइंग क्वेश्चंस को 60 वर्ड में, आंट जेनिफर्स टाइगर और दोस्तों थिंक ऑफ ब्यूटी, जो कि 3 नंबर का सवाल है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। फिर दोस्तों ये 20 से 30 वर्ड में उत्तर लिखना है,
ठीक दोस्तों, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों जो दिया गया है 60 वर्ड के अंदर दोनों में से ये करना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ द एनिमी से सवाल पूछे गए हैं। 17 प्रश्न दिए गए हैं, आंसर करना फॉलोइंग क्वेश्चंस को 20 से 30 वर्डों में। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड द थर्ड लेवल, तो दो नंबर के सवाल यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो एमसीक्यू प्रश्न है उन सभी को दोस्तों टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो दोस्तों ये एमसीक्यू भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप एग्जाम में पास होने का चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी करें, यहाँ से लगभग दोस्तों 9 प्रश्न आपके एमसीक्यू वाले आगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों ये आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं इंग्लिश कंपलसरी अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या एग्जाम का असली पेपर ये है, क्या हमारे एग्जाम में यही पेपर सेम आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका दोस्तों एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम का मॉडल पेपर है। कहने का मतलब है दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर है दोस्तों, इससे असली पेपर ना समझे। इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।